स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इफेक्ट्स। इट्स स्वप्न मकर हियर। तो बेसिकली आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है एनसीईटी का आपको कैसे करना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है एनसीईटी एग्जाम्स को देने के लिए, वो इसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, ताकि आपको ये नौबत ना आए कि आपको कुछ भी करेक्शन विंडोज ओपन होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक बार जब आप फिल करेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से फिल कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? nta.nic.in पे। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, गूगल पे आप लिखोगे, तो आपको सबसे पहले ये वाला विंडोज़ जो है वो ओपन होगा। जैसे ये विंडोज़ ओपन होगा, आपको इस तरीके का जो है विंडोज़ दिखेगा। उसके बाद आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीटी डॉट रजिस्ट्रेशन इज़ लाइव, ये वाले पे, ठीक है? नाउ आफ्टर दैट आपको ये विंडो इस तरीके का विंडो ओपन होगा। अब इसमें आपको ये जो लिंक है रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीटी, इसको जब आप क्लिक करोगे, देन आप इस विंडो पे पहुंचोगे। इस विंडो पे पहुंचने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो उसका कोई काम का नहीं है। देन अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सो अपन सबसे पहले इस स्टेप को देखें कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ही इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्या-क्या चीज़ें आपको लगेंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपके पास होगा, वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? इसको याद रखना, 10 केबी से 200 केबी, इसको आप कंप्रेस करके रखिएगा। सिग्नेचर जो है, आपका जो भी सिग्नेचर होगा, ये आपका 10 केबी से 100 केबी के बीच में ये भी होना चाहिए। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार प्रूफ या जो भी आपको पैन कार्ड ये सब होगा, वो आपका 10 केबी से 200 केबी, मतलब जो भी पिक्चर्स वाले होंगे, वो आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और एक बात याद रखना, जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसमें व्हाइट बैकग्राउंड इज़ मस्ट, ठीक है? आपका जो बैकग्राउंड जो है वो हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। देन अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसका जो पीडीएफ है वो आपको 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और एबीसी आईडी या अपार आईडी ये आप डिजिलॉकर से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप करोगे तो आप कहीं पर भी आपका पॉज़ ना हो। इसलिए ये जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बच्चे जो है 12th से पास आउट होते हैं तो उनको एबीसी आईडी नहीं बना होता, तो वो एबीसी आईडी डिजिलॉकर में जाके बना लीजिएगा, ठीक है? अब जैसे आप इस विंडो से जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विंडो को क्लिक करोगे, इसमें एंड में जाने के बाद आपको इस तरीके का दिखेगा, तो आपको उसको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन आपको कैंडिडेट नेम, आपका जो भी कैंडिडेट का नाम होगा, जैसे मेरा सौरभ हो गया, तो सौरभ मैंने लिख दिया। गार्जियन नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर, यही सब चीज़ को आपको कन्फर्म करना है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। देन आपका करंट एड्रेस क्या है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस ये सब क्या है। ईमेल एड्रेस आप बहुत ही ध्यान से भरिएगा, ठीक है? देन आपका मोबाइल नंबर वही कीजिएगा जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर हो, और वो जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आएँगे। देन अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहे तो कर सकते हैं। देन परमानेंट एड्रेस, अगर आप वहीं से हैं तो बेटर होगा कि प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस एक साथ कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पासवर्ड जब आप क्रिएट करोगे तो कोई भी आपका एट द रेट होना चाहिए, एक वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सपोज़ जैसे कि अगर मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो सौरभ कर दिया मैं, एक कैपिटल लेटर हुआ, बाकी स्मॉल, उसके बाद एट द रेट 111 कर दिया, ठीक है? तो आपको एक कैपिटल लेटर का यूज़ होना चाहिए, एक स्पेशल लेटर का यूज़ होना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल वर्ड, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पासवर्ड आप इस तरीके से क्रिएट करोगे, तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। देन सिक्योरिटी क्वेश्चन्स आप कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे आपका फेवरेट बुक क्या है, आपका फेवरेट फ़िल्म क्या है, ये सब पूछता है। तो आप, ताकि जब आप, अगर आप सपोज़ इन केस आप भूल गए पासवर्ड, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन आपको ये कैप्चा को प्रोसीड करना है, सबमिट कर दोगे तो आपका एक आपके फ़ोन में एप्लीकेशन नंबर ये सब जो है वो आ जाएगा। अब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है? सेकंड स्टेप आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, देखो सब एप्लीकेशन नंबर आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें बहुत ही सिंपल-सिंपल चीज़ें पूछेंगे, वही आपका बेसिक जो चीज़ें होती है वही सब पूछा जाएगा उसमें। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें। और उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो है
पेज नंबर 2 पे बता चुका है, ठीक है? जो इस तरफ था। क्या-क्या होगा इस तरफ? सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है, वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर फ़ाइल होना चाहिए, अपार आईडी का भी जो है वो आईडी आपका क्रिएट होना चाहिए। तो अगर डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट है तो वो चीज़ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा और ये जो है वो यहाँ पर आपका काम आ जाएगा, एप्लीकेशन फ़ॉर्म के टाइम पे। देन आपका फ़ी पेमेंट, तो फ़ी पेमेंट आई थिंक मैंने आपको जब सबसे पहला जो वीडियो था उसमें बताया था आई थिंक 1000 एप्रॉक्स ओबीसी जनरल ऐसा कुछ का है, ठीक है? तो आप फ़ीस पे करोगे। तो अगर अपन देखेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस में क्या-क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, पर्सनल डिटेल्स आपका पूछा जाएगा, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब, डिसेबिलिटी डिटेल्स अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आइडेंटिटी डिटेल्स आपका वही सब पूछेगा कि आपको मतलब आधार कार्ड लगोगे कि क्या लगोगे उस दिन, वो चीज़ें। ये देखो यहाँ पर अपार आईडी के लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप वो सब चीज़ें को रेडी रखिएगा ताकि आपको कहीं पर भी पॉज़ ना होना पड़े। फिर अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड टेस्ट पेपर, तो आप कौन से लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, इंग्लिश की, हिंदी वो सब चीज़ें आपका रहेगा, आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या लेना है वो सब चीज़ें रहेंगी। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, ठीक है? तो इसको मैं और डिटेल में बता दूँगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ मतलब आपको पहले से थोड़ा बहुत सेलेक्ट करना होता है, आपके लोकल एरियाज़ में, तो हम लोग उस चीज़ को भी डालेंगे। जैसे सपोज़ मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं आस-पास में उड़ीसा डाल सकता हूँ, यूपी डाल सकता हूँ, छत्तीसगढ़ का डाल सकता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जैसे सिर्फ़ एक ही यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर का, मैं वहाँ डाल सकता हूँ, उड़ीसा में 2 हैं, ठीक है? तो उस तरीके से आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें भी हम इसमें डालते चलेंगे, ठीक है? देन आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, आपका क्लास 10th में कितना है, क्लास 12th में कितना आया है, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। लाइव फ़ोटोग्राफ में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, देन फाइनल सबमिशन। जब ये सब आप कर लोगे, तो फाइनली आपका प्री पेमेंट का ऑप्शन आएगा, देन आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है। बाकी जो बचा यूनिवर्सिटीज़ का जो डिटेल्स है, ठीक है? कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम जो है, जैसे सपोज़ असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, ये सब स्टेट से भी हम लोग धीरे-धीरे करके अपलोड करते जाएँगे कि और क्या-क्या चीज़ें जो है वो लगेंगी, ठीक है? उसके अलावा आपका जो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ है, मतलब आप इसको कैसे करोगे? आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नीट या आईआईटी ये सब का प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है, बाकी जो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो आपका सिर्फ क्लास 12th के बेसिस पे पूछा जाता है, ठीक है? सो क्लास 12 का पूछा जाता है तो हम लोग डोमेन सब्जेक्ट अगर आप बोलोगे तो अपन डोमेन सब्जेक्ट को भी वन शॉट में कवर अप करवा देंगे। फिलहाल हम लोग का चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी है, सो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप सो कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है? अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों से सब शेयर करवाइए। आप भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।